दिल्ली के करावल नगर सीट से जीते रीवा के कपिल मिश्रा। इन दिनों पूरे देश में दिल्ली की चर्चा है। चर्चा भी क्यों ना हो, आखिर 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जीता है और आज आम पार्टी का सफाया कर दिया है। 70 में से 48 सीटों में भाजपा ने कब्जा जमा लिया और आम आदमी पार्टी की झाड़ू से उन्हीं का सफाया कर दिया। दिल्ली के करावल नगर सीट है जहां से भाजपा विधायक बने कपिल मिश्रा रीवा के रहने वाले हैं और इन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसका नतीजा आज सामने है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का पतन करने वाले कपिल मिश्रा मूलतः रीवा के निवासी हैं। उनका पैतृक निवास रीवा के मनगवा विधानसभा अंतर्गत पटेहरा गांव है, जहां आज भी उनके परिवार के लोग रहते हैं और कपिल की जीत से काफी खुश हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कपिल मिश्रा के पिता रामेश्वर मिश्रा रीवा में लंबे समय तक रहे। यहां उन्होंने एक अखबार में उपसंपादक के तौर पर काम किया, फिर दिल्ली चले गए जहां कपिल सिब्बल का 1980 में जन्म हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से ग्रहण कर राजनीति में सक्रिय हो गए। 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट से करावल नगर से जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें केजरीवाल ने जल संसाधन पर्यटन संस्कृति मंत्री बनाया। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का विरोध करने पर 2017 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया और फिर पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद कपिल भाजपा में शामिल हो गए। यहीं से केजरीवाल का पतन शुरू हुआ और 2025 के चुनाव में बुरी हार मिली। कपिल भाजपा की टिकट से एक बार फिर करावल सीट से विधायक बने और मुख्यमंत्री के दावेदारी भी हैं। परिवार के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर कपिल मिश्रा को देखना चाहते हैं। चुनाव जीते हैं दिल्ली में, ये उनका प्रोग्राम है, क्या है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को। ये उनका गृह ग्राम है, हमारे वो रिश्ते में भाई हैं और यहीं से उनके पिताजी रीवा में रहते थे और वो भी वंदनी वार्ता में पत्रकार थे उनके पिताजी। और कपिल जी का भी जन्म रीवा में हुआ, मॉडर्न स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी में वो मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद जल संसाधन विकास मंत्री बने और इसके बाद काफी दिन तक वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। और इसी बीच केजरीवाल जी की जो सरकार थी उसमें से कितने सारे घोटाले हुए, इन घोटालों का उन्होंने पर्दाफाश किया। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया, फिर से विधायक बने हुए हैं और हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि विधायक से शायद वो सीएम भी बन जाए, क्योंकि रीवा वाले तो इतिहास रचते हैं, रीवा से इतिहास बनते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ से चल करके छोटे से ग्राम पटेहरा ग्राम से चल करके जिस गांव के लिए रोड भी नहीं है आने के लिए, कितनी दुख की बात है। और आज वो दिल्ली में विधायक बन गए और विधायक के साथ शायद वो सीएम भी बन जाए। तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, पूरे परिवार वालों को। ये पुराना घर है उनका जो पहले पुश्तैनी था, अब आज वो अपने परिवार वालों को ही बेच दिए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। माता जी, हाँ, उनकी माता जी रिपी वहाँ पर मेयर थी दिल्ली में। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। और कौन है उनके? रिश्ते में भाई हूँ। कैसा माहौल है? वो कपिल मिश्रा जो मेरे छोटे भाई हैं और मेरा जाना आना रीवा में जब पढ़ते थे तब भी उनके पापा जी को आसरा में चाचा जी के पास मेरा जाना आना अक्सर होता था। मेरा बहुत अच्छे संबंध थे उनसे। मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, चाचा की लगभग 80 के बीच में होगी। 15 साल का अंतर था। उनके गोद में मैं भी पला पुसा खेला और उसके बाद चाचा जी ने मेरे पत्रकारिता शुरू की रीवा से। उसके बाद उन्होंने भोपाल में अक्सर मेरी मुलाकात में भोपाल में ही जाता था। पत्रकार भवन में मेरी पत्रकार बंधु चाचा जी, कपिल के पापा जी, मैं सब एक साथ बैठे थे। इनका जन्म होने के बाद शिक्षा दीक्षा मॉडर्न स्कूल से उन्होंने किया, कपिल छोटा भाई ने। उसके बाद उन्होंने पापा मम्मी के साथ दिल्ली, भोपाल जहाँ स्थित थे हरिद्वार में, वहाँ उनका रहे। और मेरी अक्सर उनसे बात फोन में होती रहती थी। जब वो पार्टी से भी विधायक थे, फिर मंत्री बने हैं, तो मेरी बात होती थी, क्योंकि मेरी बच्चियां दिल्ली में ही निवास करती हैं। और मैं अभी जीतने के बाद भी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने के कारण मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, रिजर्वेशन कल ही करा दिया हूँ, कल के लिए कराया था। लेकिन बच्ची रहती है, मैं उनको बोला हूँ कि जाके अपने भाई से मिल लेना।
और मैं भी जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि दिल्ली जाऊं और उनसे मुलाकात करूं। और उनके पापा जी से, चाचा जी से मेरी 5-6 वर्ष से मुलाकात नहीं हुई और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस छोटे से गांव में यहाँ की आबादी मात्र जब चाचा थे मेरे 150-200 आबादी थी मात्र पटेहरा गांव की। यहाँ कुछ नहीं था। रीवा से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर है। विकास के नाम तो आप लोग आए हैं, माननीय पत्रकार मंत्री देखे होंगे, सरकारी आती है और जाती है वादा करके। यहाँ कोई संस्था नहीं है, चाहे जो भी योजना हो सब विफल है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आज दुख इस बात की होती है कि अगर मेरे चाचा का लड़का, मेरा भाई अगर छोटा इस धरती में जिस धरती से चले गए होते तो हम लोगों को शायद ये दिन देखना न पड़ता। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि दिन रातों को न बढ़े, अच्छे पद में जाए, प्यासी खानदान का जहाँ भी रहेंगे। एक घर मेरा सगरम में भी है, राजेश मिश्रा, प्रदीप मिश्रा और राजकुमार, ये मेरे सगे संबंधी हम एक ही हैं। चाचा के हैं, रामेश्वर चाचा हो गए, 1/2 है, बनपत के हैं। हम लोग जमीन अपनी दे गए हमी को। यहाँ पटिया पड़ी थी, वृक्ष पेड़ जो लगे हुए हैं सब चाचा के लगाए हुए, चाचा के पिताजी के पेड़ लगाए हुए। उन्होंने मंदिर यहाँ भी, उनका भी बड़ करा हुआ मंदिर भी है, बगीचा है, संपदा है। उस जमाने में 15-20 एकड़ के काश्तकार थे मेरे दादाजी और उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके एक फोन में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते। आज मैं ऐसा करता हूँ वही गुरु पुत्र में है और विश्वास है मुझे वो अच्छा कार्य करेंगे। हम पूरा परिवार सहित उनके पास जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। कौन सा घर है उनका? उनका यही घर है। इसी घर में चाचा रहते थे, हम लोग खेलते थे। यहाँ बाजरा थी, केला थी, वो कूद था एक, हम इसी कबूतर में बैठते थे हम लोग। यही वो पढ़ाते थे चाचा, उनके कपिल के पापा जी अच्छे शिक्षक, पढ़ने में 1 नंबर के थे। पूरा में उन्होंने हायर सेकेंडरी यहाँ से पूरा में थे, पहले स्कूल थी नहीं। उसके बाद रीवा में उन्होंने पहले तो किराया का मकान लिया उन्होंने, उसके बाद फिर क्या नाम वहाँ चंद्रभान मिश्रा और मुन्ना प्यासी। कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे दिल में इतनी खुशी है। आज वो एक छोटे से गांव के हैं, ये हमारा ग्राम पटेहरा है, इसी धरती में वो पैदा हुए और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा रीवा में हुई। वहाँ से वो भोपाल में थे कुछ दिन तक। भोपाल के बाद वो दिल्ली चले गए। चाचा जी हमारे पत्रकार थे, रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी, और वो संघ के कार्यकर्ता भी थे अच्छे और अभी भी हैं। और आज वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके वहाँ राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की दिल्ली में और आज विधायक बने हैं। दूसरी बार विधायक बने हैं, एक बार तो आम आदमी पार्टी से बने, तब भी हम लोगों का संपर्क था वहाँ, और अब भाजपा में आ गए, भाजपा से बने हैं। हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है और अब इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का भी खुलासा उन्होंने किया। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण ही उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और फिर उसके भ्रष्टाचार का उजागर उन्होंने ही किया पूरी दिल्ली में, और उन्हीं के बदौलत आज भाजपा दिल्ली में जीती है। वही सब भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद ही भाजपा वहाँ जीती है। और हम मोदी जी से भी कहेंगे कि हमारे छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया है। तो हम यही चाहते हैं कि हम तो दिल से चाहते हैं, आत्मा हमारी यही कहती है कि वो वहाँ का मुख्यमंत्री बने और हम लोग वहाँ से जाकर मिले। हमारा नाम चंद्रमन प्रसाद मिश्रा है और हमारे घर परिवार के और सदस्य वगैरह चले गए हैं, कुछ यहाँ हैं, 6-7 घर हैं हम लोग अभी। ये उनका निजी निवास। जाएंगे तो आप जाएंगे मिलने? बिल्कुल जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। इससे ज्यादा क्या खुशी होगी कि हमारे घर का हमारा भाई, छोटा भाई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो भी जाएंगे, नहीं बनेगा तो भी जाएंगे। जो सरकार जिम्मेदारी देगी पार्टी उनको, तो अच्छे से निभाए, अच्छा अपना नाम रोशन करे। हमारे गांव का भी नाम रोशन हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत खुशी है। हमारा नाम चंद्रमन प्रसाद मिश्रा है। चुनाव जीते हैं दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? कपिल मिश्रा को बहुत बहुत बधाई। और ये उनका पैतृक गृह ग्राम में माना जाएगा। भले आज हम लोगों के बीच में है, सब कुछ दे गए हैं स्वामी, पर इसी घर से उनका पूरा रिश्ता है। और ये ग्राम पटेहरा के नाम से जाना जाता है। छोटा सा गांव है और उनकी जीत पर हम सब बहुत खुश हैं। बहुत बहुत बधाई।
राधे श्याम मिश्रा।